नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। अभी हाल ही में आपने श्रीलंका के क्राइसिस के बारे में सुना होगा और अभी ऐसे ही कुछ क्राइसिस से हमारा पड़ोसी यानी पाकिस्तान भी गुजर रहा है। जहां हमारे यहाँ 1 किलो आटे की कीमत मात्र 20 से 30 रुपए है, वहीं पाकिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत आज वर्तमान में 150 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग छोटी छोटी सी चीजों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं और पाकिस्तान के पास मात्र 15 दिनों का इंपोर्ट कवर यानी मात्र 15 दिनों का पैसा बचा हुआ है, जिससे वो विदेशों से सामान मंगा सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इन देशों के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो ये देश इतने बदहाल है। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट कैपेसिटी रसातल में पहुंच गई है। Pakistan has warned the country could face an economic collapse. Though Pakistan's not there yet, it's teetering on the edge. आज के इस वीडियो में हम 4 बातों पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कोई भी देश, पाकिस्तान या कोई भी देश ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन में आखिर कैसे पहुंचता है, पाकिस्तान द्वारा आईएमएफ से मंगाया जा रहा बेल आउट पैकेज क्या है और आज वर्तमान में भारत की आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। आज पाकिस्तान की फॉरेक्स में 3 बिलियन से भी कम रुपए बचा हुआ है, जो 48 साल में सबसे कम है। आज पाकिस्तान को $1 खरीदने के लिए लगभग 270 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी $1 की कीमत पाकिस्तानी 270 रुपए के बराबर पहुंच चुकी है। जहां भारत में आज महंगाई दर मात्र 6% है और उसके कारण आप चारों तरफ वस्तुओं के दाम देख ही रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में इस क्राइसिस के कारण महंगाई दर 30% को टच कर चुकी है, जिसके कारण वस्तुओं के जो दाम है उनमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी आई है। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। प्याज के दाम में 400% तक की बढ़ोतरी हुई है, अंडे के दाम में 60% और चावल और आटे के दाम में लगभग 50% तक की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण वहां पर आम जनता छोटी छोटी सी चीजों के लिए किल्लत महसूस कर रही है। और पेट्रोल पंप पूरे पाकिस्तान में कई जगह पर सूखे पड़े हुए हैं और लोग लाइन में कतार में लाइन लगाकर खड़े हुए हैं कि उन्हें थोड़ा बहुत भी पेट्रोल मिल जाए। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान आखिर इतनी बुरी स्थिति में कैसे पहुंचा या कोई भी देश इतनी बुरी स्थिति में कैसे पहुंच जाता है। जब भी आप पाकिस्तान क्राइसिस या श्रीलंका क्राइसिस का नाम सुनते होंगे तो आपने एक शब्द बहुत सुना होगा जिसका नाम है फॉरेक्स। आखिर ये फॉरेक्स की कहानी क्या है और ये फॉरेक्स किसी भी देश को आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में कैसे बर्बाद कर देता है, आसान और बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आमतौर पर कोई भी देश व्यापार सामान्यतः डॉलर में करता है। आप इस तरीके से समझिए, यदि कोई भी देश किसी भी कंट्री से कोई भी सामान खरीदता है तो उसे डॉलर देना पड़ता है, यानी उसे डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। और यदि कोई भी देश किसी भी देश को कोई भी सामान एक्सपोर्ट करता है तो उसे डॉलर की प्राप्ति होती है। और किसी भी देश के पास जितना भी डॉलर स्टॉक यानी जितना भी डॉलर उसके पास होता है उसे उस देश का फॉरेक्स कहते हैं। अब मैं आपको पाकिस्तान पर ले जाने के पहले एक व्यक्ति की कहानी के ऊपर ले जाता हूँ। इस कहानी में ये व्यक्ति जो है वो हर महीने 10,000 रुपए कमाता है, लेकिन उस व्यक्ति के जो खर्चे हैं वो महीने के लगभग 15,000 रुपए हैं। अब सामान्यतः अगर कोई भी व्यक्ति है जो 10,000 रुपए महीने कमाता है, अगर उसके खर्चे 15,000 रुपए हैं तो या तो वो अपने खर्चों को 5,000 रुपए कम कर लेगा या अपनी कमाई को 5,000 रुपए बढ़ा लेगा। लेकिन ये हमारी कहानी में जो ये व्यक्ति है ये ना तो अपने खर्चों को कम करता है और ना ही अपनी कमाई को बढ़ाता है। इसके अलावा वो एक नया विकल्प चुनता है जिसमें वो हर महीने 5,000 रुपए कर्जा लेना शुरू कर देता है, जिस पर उसे हर महीने ब्याज भी देना पड़ता है। ऐसा करते 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 लंबे समय बाद उसका जो ये कर्जा वो हर महीने लेता है उस पर उसे इतना ज्यादा ब्याज देना पड़ता है कि उसके हर महीने की जो पूरी कमाई है वो ब्याज देने में ही जाने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो व्यक्ति के घर के जो खर्च हैं वो चलना पूरे तरीके से बंद हो जाते हैं और वो व्यक्ति पूरे तरीके से कंगाल हो जाता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ वापस पाकिस्तान की कहानी। हमारी कहानी के व्यक्ति के समान पाकिस्तान के साथ भी हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लगातार कुछ वर्षों से पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज्यादा और एक्सपोर्ट बहुत कम है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऐसे ही आप स्क्रीन पर ब्लू और रेड लाइन में देख सकते हैं कि लगातार पाकिस्तान ने जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा किया है और एक्सपोर्ट जो है बहुत कम है, जिसके कारण पाकिस्तान में आज बीओपी क्राइसिस आ चुका है, जिसके कारण पाकिस्तान के खजाने में वर्तमान में आज मात्र $3 बिलियन ही बचे हुए हैं, जो मात्र 15 दिन तक ही उसकी सहायता कर पाएंगे, यानी वो मात्र 15 दिन तक ही विदेशों से वस्तुएं मंगा पाएगा। अब वर्तमान में पाकिस्तान को इस चुनौती से केवल आईएमएफ या कोई बाहरी सहायता ही बचा सकती है।
अब आपको मैं बताता हूं सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा यानी आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के बारे में। आईएमएफ के बारे में मैं आपको कभी किसी सेपरेट वीडियो में पूरे विस्तार से जानकारी दूंगा। अभी केवल आप आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बेल आउट पैकेज को बिल्कुल साधारण भाषा में समझने के लिए आप इस प्रकार समझिए, यदि अपने भारत में या किसी भी देश में यदि कोई भी संस्थान अगर कंगाल हो जाता है, यानी यदि उसे पैसे की जरूरत होती है, तो वो सामान्यतः बैंक के पास जाता है और उससे कर्जा लेता है और उस पर वो ब्याज देता है। लेकिन अगर सोचिए कि अगर कोई देश ही कंगाल हो जाए, अगर कोई देश कंगाल हो जाता है, तो वो ऐसी स्थिति में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाता है, जहां से वो बेल आउट के तौर पर कुछ कर्जा लेता है, जिसे उसे एक निश्चित समय अवधि के अंदर उसे पूरा वापस करना पड़ता है और उस पर उसे ब्याज भी देना पड़ता है। अभी वर्तमान में पाकिस्तान ने आईएमएफ से लगभग $6.5 बिलियन की मांग की है। यदि पाकिस्तान को ये $6.5 बिलियन मिल जाते हैं तो पाकिस्तान को बहुत ही राहत होगी, लेकिन अभी ये $6.5 बिलियन पर कोई भी सहमति नहीं बनी है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैं आपको भारत पर ले चलता हूँ। जैसी वर्तमान में आज पाकिस्तान के आर्थिक हालात हैं, ऐसे ही हालात भारत के सन 1991 में थे, जब भारत के पास मात्र 1.2 बिलियन फॉरेक्स बचा हुआ था, जो मात्र 15 दिनों का इंपोर्ट कवर था, यानी भारत मात्र 15 दिनों तक ही सरवाइव कर सकता था। ऐसी स्थिति में भारत को आईएमएफ द्वारा बेल आउट पैकेज दिया गया और भारत ने धीरे धीरे रिकवर कर लिया और सन 2000 तक भारत ने पूरा बेल आउट पैकेज चुका दिया और आज वर्तमान में भारत के पास फॉरेक्स जो है वो लगभग $550 बिलियन है। यानी आज भारत वर्तमान में बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन के साथ है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आई होप आप मेरी सारी वीडियो को समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।